सन 2020 मई का महीना था और आज ही का दिन था, यानी 22 मई। एक परवाज़ जो है प्लान की गई, जो कि जिसने टेक ऑफ किया लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से, और उसकी मंजिल थी कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन जब जहाज़ ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पता ये चला कि उसके लैंडिंग गेयर ही नहीं खुले हुए थे, यानी उसके व्हील जो थे वो बंद थे। हमने देखा कि इसी गली में जहाँ पर मौजूद हैं हम, इसी रिहायशी आबादी पर वो जहाज़ जो है PK 8303 गिर कर जो है वो तबाह हुआ। खुशकिस्मत मुसाफिर से हम मिलाना चाहेंगे। जब ये जहाज़ गिरा तो वो जो है वो उस वक्त ग्राउंड पर थे। ये यहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और अभी मैं वो स्टार्ट ले रहा हूँ कि एक शदीद आवाज़ आई, जिसकी वजह से जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ गाड़ी से जो है गिर कर मैं यहाँ पर गिर गया। जिस वक्त वो गिरा है यहाँ पर, तो उसमें गिरते के साथ ही शोले बुलंद हुए और एक किस्म का धुआं ही धुआं हो गया। मेरे चेहरे का ये लेफ्ट हैंड जल गया था, मेरा ये कान था कट कर नीचे गिर गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं कराची से आफताब खान। ठीक 5 साल पहले की बात है, सन 2020 मई का महीना था और आज ही का दिन था, यानी 22 मई, और रमज़ानुल मुबारक थे और आखिरी अशरा चल रहा था, तो जुम्मतुल विदा था। कोविड की पाबंदियाँ भी थी। फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ थी कि फ़ज़ाई सफ़र की इजाज़त नहीं थी, और उसमें कुछ नरमी बरती गई। और फिर ईद के मौके पर जो है वो एक परवाज़ जो है प्लान की गई, जो कि जिसने टेक ऑफ किया लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से, और उसकी मंजिल थी कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तमाम लोग, यानी जहाज़ के अमले की अगर हम बात करें तो उनके लिए एक मामूल की परवाज़ थी, जैसे कि हुआ करता है। और इसके अलावा जो उसमें लोग जो सवार थे वो अपने प्यारों से मिलने और ख़ास तौर पर ईद मनाने कराची आ रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे। और एयरबस 320 साख्ता तैयारे की हामिल ये 8303 परवाज़ जो है उसके तमाम मुसाफिर मुंतज़िर थे कि जो कि सीट बेल्ट बांधे हुए थे, और वो गुमान ये कर रहे थे कि ज़ाहिर है थोड़ी देर के बाद हम लैंड कर जाएंगे और उसके बाद वो अपने अपने घरों को खैरियत व आफियत से लौट जाएंगे। लेकिन जब जहाज़ नवाबशाह पहुंचा, ये वो पॉइंट है जहां से जहाज़ जो है डिसेंट करते हैं। और इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो साफ़न है, जो कि मकली के करीब है, यानी 10,000 फीट की बुलंदी से जहाज़ को डिसेंट करना पड़ता है। वहीं से गड़बड़ शुरू हुई और बाद अज़ा जो है वो गड़बड़ इस कदर बढ़ी कि जब जहाज़ ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया तो पता ये चला कि उसके लैंडिंग गेयर ही नहीं खुले हुए थे, यानी उसके व्हील जो थे वो बंद थे, जिसकी वजह से जहाज़ ने 16 सेकंड में 4 मरतबा कराची एयरपोर्ट पर जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में टच डाउन किया, और उसके बाद उसके इंजनों से चिंगारी भी निकली। और इस दौरान जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और जहाज़ के कप्तान सज्जाद गुल के दरमियान जो है वो गुफ्तगू हुई, काफ़ी हद तक हुई। और एक और जो है जो डिसीजन जो है वो जहाज़ के कप्तान की जानिब से लिया गया, वो जहाज़ का दोबारा टेक ऑफ था, यानी गो और अराउंड करना था, और जो कि वो फ़ैसला सूदमंद साबित ना हो सका। और जिसके बाद हमने देखा कि इसी गली में जहाँ पर मौजूद हैं हम, इसी रिहायशी आबादी पर वो जहाज़ जो है PK 8303 गिर कर जो है वो तबाह हुआ। 97 लोग जो है इसमें अमले के 8 अरकान समेत जो है वो जाबाक हुए। 2 लोग माज़ाना तौर पर खुशकिस्मत रहे, बच गए, वो उनकी ज़िंदगी बच गई। उन खुशकिस्मत लोगों के बारे में तो अक्सर हम सुनते रहते हैं, लेकिन आज हम एक और खुशकिस्मत से हम मिलाना चाहेंगे। जब ये जहाज़ गिरा तो वो जो है वो उस वक्त ग्राउंड पर थे, और इस जहाज़ का ढांचा यानी मलबा और इंजनों और इसके अलावा फ्यूल टैंक से निकलता हुआ खोलता हुआ तेल उनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से ज़ख्मी हुए। हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे। और वो यहाँ के रिहायशी है, काफ़ी अरसे से यहाँ पर रिहाइश पजीर है, और उसके बाद वो किस कर्ब का शिकार रहे ये हम उनसे जानेंगे, क्योंकि लगभग जो है वो 8 महीने जो है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। सुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। और ये देखें नाज़रीन, हम खड़े हुए तो एक जहाज़ उसी अंदाज से गुजरा। सुहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सर, आप एनी शाहिद भी है, और इस जहाज़ के ढांचे या मलबे या खोलते हुए तेल की वजह से ज़ख्मी हो के बहुत ज़्यादा कारी ज़ख्म भी आपको लगे।
क्या हुआ था उस दिन सर? मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और ये बराबर में मेरा घर है, ठीक है। यहाँ से निकल के गाड़ी आपकी मैं अपनी यहाँ गाड़ी में आया हूँ, मैंने गेट खोला है और उसके बाद जब बैठा हूँ मैं, अभी मैंने सेल्फ स्टार्ट लिया है तो ये इतनी जो शदीद और घन गरज वाली आवाज़ आई है उसकी वजह से मैं जब तक आप गाड़ी तक आ रहे थे उस वक्त तक नहीं, उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई शोर नहीं था। जब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ तो फिर ये सारा सिलसिला हुआ है और मैं अभी दरवाज़ा गालिबन खुला हुआ था तो वो इसी वजह से आपने भी दरवाज़ा बंद भी नहीं किया था? नहीं, रिवर्स करने के लिए। हाँ, रिवर्स करने अच्छा, के लिए। ठीक हाँ, है। बस मैं अभी अपनी चीज़ें वो जो एकदम से खौफनाक आवाज़ें आई, गड़गड़ाहट, हाँ, इंजनों के गिरने की वजह से, उसके बाद जो है आप जो है वो फितरी अमल इंसान जो है वो जंप करता है। मैं ऐसे जंप किया, बाहर जो है गिरा और मैं यहाँ पर इसी क्यारी में। हाँ, यहीं से मुझको ड्रैग करके ये अंदर लेकर गए। ओके। जब ये लोग जा रहे थे, भाग रहे थे यहाँ से। इसमें 2 नौजवान थे जिनका मैंने आपको नाम बताया। क्या नाम थे? उमर और असफंत। उन्होंने आपको देखा था? हाँ, वो क्योंकि मैं उनका नेबर हूँ तो वो उन्होंने मुझे ड्रैग किया और ड्रैग करके मुझे अंदर यहाँ पर इनके कार पोर्च में लिटा दिया और बाहर उन्होंने बता दिया कि भाई इस तरह से करके और इनको रेस्क्यू किया जाए। तो कॉकपिट जो था वो यहाँ पर गिरा था। ठीक है। अच्छा, आवाज़ें किस किस्म की? तो आवाज़ें वही गड़गड़ाहट और शदीद किस्म की कि जैसे कोई क़यामत आ गई है बस। और इतनी तेज़ आवाज़ थी कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। इंसानी आवाज़? हाँ जी, इंसानी आवाज़ तो उसमें सच उस वक्त तो कोई नहीं आई, लेकिन वो तो जब गिर गया उसके बाद वो फिर इंसानी चीखों पुकार की आवाज़ें आई और बहुत शोर की आवाज़ें आई। लेकिन जिस वक्त वो गिरा है यहाँ पर तो उसमें गिरते के साथ ही शोले बुलंद हुए और एक किस्म का धुआं ही धुआं हो गया यहाँ पर, घुप अंधेरा। और जो जहाज़ के जो टुकड़े थे, जो पार्टिकल्स वगैरह थे, वो जलने के, रबड़ जलने की, जो हाइड्रोलिक ऑयल था, वो स्मेल जो थी वो एक अजीब सी स्मेल यहाँ क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैं क्योंकि यहाँ पर ज़ख्मी था, गिरा हुआ था, तो मेरे ऊपर ये काफ़ी चीज़ें गिरी जिसकी वजह से मेरे ये जो लेग्स हैं वो तकरीबन जल गई थी। मेरे चेहरे का ये लेफ़्ट हैंड जल गया था, मेरा ये कान था कट कर नीचे गिर गया था, तकरीबन लटक गया था। माहौल था वो सारा फुटेजेस में मौजूद है, ये धुआं ही धुआं था और वो गैसेस जो थी वो यानी उनकी स्मेल थी और शोले थे, ये तमाम चीज़ें थी, ठीक है। और समझें क़यामत सुगरा का मंजर था। और यहाँ इस जगह के ऊपर मेरा जो है बच जाना वो किसी मोर्जे से कम नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। चंद मीटर के ऊपर जो है कॉकपिट था, ये बिल्कुल ये मेरे घर के सामने गिरा हुआ था। मेरा घर जो था वो तकरीबन पैक हो गया था, यहाँ से कोई निकल भी नहीं सकता था, ना एंटर हो सकता था। घर में भी शदीद धुआं था और घर में भी इतनी सफोकेशन थी कि मेरे घर वालों ने मुझे बाद में बताया कि वो ऐसा लग रहा था कि शायद हम अभी थोड़ी देर में मर जाएंगे, क्योंकि धुआं ही धुआं था, शदीद घुटन थी। और वो हमारे जो घर का आखिरी वाला हिस्सा है जिसको डक एरिया कहते हैं, जो वॉशिंग एरिया है, वहाँ पर चले गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो जो धुआं है उससे फिर भी जान नहीं छूट रही थी उनकी। तो बहरहाल ये सब लोग बहुत बाद में रेस्क्यू हुए हैं, लेकिन मुझे रेस्क्यू करके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल था वो CMH था, वहाँ पर लेकर गए। बिल्कुल सामने। हाँ, तो CMH में वैसे ही उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। वहाँ तमाम डॉक्टर्स वगैरह और उनका पैरामेडिकल स्टाफ जो था सब वहाँ पर मौजूद था जिस वक्त मैं पहुँचा हूँ वहाँ। तो वो फिर फौरी तौर पर उन्होंने मुझे सारा जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया है। यानी वहाँ मेरी मल्टीपल स्किन सर्जरीज हुई हैं, तकरीबन 25-26 जो स्किन सर्जरीज हुई हैं। फिर 18% आपका 18% जो राइटिंग में मौजूद है, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि 18% इनका जिस्म जला हुआ है, राइट। वहाँ पर जो है मैं तकरीबन 6-7 माह एडमिट रहा। उसके अलावा मेरा जो घुटने की जो मेन हड्डी है वो ख़त्म हो गई थी राइट वाले की। तो वो फिर उन्होंने जो सर्जन्स हैं उन्होंने मेरी पिंडली में से एक लेयर निकाल कर जो है वो पेस्ट की, उसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग के ज़रिए जो है मैं कोई 4-5 माह के बाद इस काबिल हुआ कि मैं जो है कम से कम मैं चलने के काबिल हुआ। नहीं तो मैं अगर वो चीज़ ना हो तो मैं चलने के काबिल ही नहीं रहा। नाज़रीन, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 2 खुशकिस्मत लोग थे, जिसमें एक ज़फ़र मसूद साहब थे जो कि जहाज़ में सवार थे, और इसके अलावा
एक ज़ुबैर नामी एक फ़र्द जो है वो भी खुशकिस्मत रहे, उनको नई ज़िंदगी मिली। तीसरे जो है वो है अपने सोहेल साहब है जो कि ग्राउंड के ऊपर थे और ये भी एक खुशकिस्मत। तो पहली दफ़ा ये खैर हम इनसे ये इस मौजू पे बात कर रहे हैं या पहली दफ़ा ये मीडिया को फेस कर रहे हैं इस हवाले से। मैंने ये देखा कि अभी चंद सातों में, ये चंद लम्हों में 2 जहाज़ गुजरे हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे कुछ परछाइयाँ आपको, आप मेरे ख्याल में अभी भी वो जो वाक़या जो ड्रामा गुजरा है तो ऐसा लगा मुझे। जी बिल्कुल। हम तो यहाँ पर रिहायशी हैं, हम यहाँ के, तो वो एक खौफ सा जो है वो हर वक्त रहता है और जहनों में कि ये जिस वक्त जहाज़ गुजरते हैं इनका, क्योंकि ये ट्रैक है। तो मैंने अपील भी की है जो रेलिवेंट इदारे हैं हमारे, PIA है, सिविल एविएशन है, कि खुदा रहा यहाँ से जो है इस ट्रैक को चेंज करें, दूसरे ट्रैक पर लेकर जाएं या एयरपोर्ट को यहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ हज़ारों लोग आबाद हैं और ये अब के नहीं आबाद हैं, ये 35-40 साल से ये लोग आबाद हैं। यहाँ पर जो ये जिना गार्डन, काज़माबाद, यहाँ पर जाफ़र बाग है, यहाँ पर ये मॉडल कॉलोनी की बहुत सारी शीटें हैं और बहरहाल ये वो हम एक खौफ तो ज़हनों में रहता ही है कि खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी चीज़ क्रिएट हो जाए। सोहेल भाई, आपके अभी जो आपने बात की खौफ की, हाँ, तो मैं उसी मुतालिक सवाल करूँगा कि वाक़या हो गया, हादसा हो गया और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था ये, कौमी सानिया महसूस करूँगा कि शहरी आबादी पे पहली मरतबा इस सतह पे जो है वो जहाज़ गिरा, ये जो जिना गार्डन है। तो आज भी आप या जो बच्चे हैं आपके या फैमिली मेम्बर्स हैं, क्या निकाल सके आप अपने आप को? नहीं, हम तो नहीं निकाल सके। उसके बाद से हमारी लाइफ चेंज हो गई है बिल्कुल। तो हम वो इसी तरह से कि हमारे जहन में जो है वो चीज़ रहती है हर वक्त के खुदा न खास्ता कभी कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट ना हो जाए। सोहेल भाई, उस दिन जिस दिन हादसा हुआ था, हाँ, तो कुछ लोगों ने बताया, बल्कि अनगिनत लोगों ने ये बात की कि उस दिन इंतज़ामात का बड़ा फुकदान था, बेसरो सामानी थी। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी? आप तो खुद ज़ख्मी थे, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है खासतौर पर DNS के हवाले से? जो ज़ाहिर है जो अब देखिए ना, यहाँ पर जो इनके इंतज़ामात हैं, अगर आप देखा जाए, ये तो जो CMH है वो तो आर्मी का हॉस्पिटल है ना जी, वहाँ पर आम लोगों का आना जाना जो है वो सिलसिला नहीं होता है। तो इनके पास अपने पास इतना बड़ा इनका डिस्ट्रिक्ट है, मलीर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर ये तमाम ट्रीटमेंट्स वगैरह लोगों को रेस्क्यू किया जाए, ट्रीटमेंट की जाए, उनको क्योर किया जाए। ऐसा कोई इनका जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, ठीक है। तो वो लामोहल्ला लोगों को भागना पड़ता है, जिना भागना पड़ता है, सिविल भागना पड़ता है। वो जो पेन किलर आपको दी जा रही थी, आपने जो मुझे मिक़दार बताइए। हाँ जी, मैं आप बिलीव मी कि मैं क्योंकि ख़ुद मैंने भुगता है ये सब, तो मैंने तकरीबन 10 किलो जो है पेन किलर्स खाई हैं वहाँ पर, और वो इसी वजह से कि वो मेरा जिस्म जला हुआ था और उसको हील अप होने में काफ़ी जो था पेन, अब वो उस पेन को बर्दाश्त करना वो एक आम आदमी के बस में नहीं था। मैं सिर्फ रोने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था कि हर वक्त मैं उस तकलीफ़ की वजह से कराहता रहता था, रोता रहता था और अल्लाह को याद करता रहता था। तो बहरहाल वो जो ट्रीटमेंट था वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया और मेरे को तकरीबन 200 ड्रिप्स लगी और 10 किलो गोलियां मैंने जो खाई, जो कि मुख्तलिफ मुझे 3 टाइम खानी होती थी। और वो रात के टाइम जो सोने का टाइम होता था, आप यकीन कीजिए कि जिस तरह जो एडिक्टेड लोग कहते हैं कि भाई मुझे आप वो दे दें आप कुछ, तो मैं ताकि मेरे को सुकून आ जाए, तो मैं उनसे कहता था कि भाई मुझे एक ड्रिप लगाएं आप ताकि मैं सो सकूं। मैं सो नहीं सकता था। सोहेल भाई, आप खुद इस तकलीफ़ से गुजरे हैं जी जो कि कई माह पर मुहित जी, कोई इस्लाहत का मशवरा देंगे? हाथ से तो देखें, अब इन लोगों को CA को, PIA को, इसकी मैनेजमेंट को, जो इनकी मिनिस्ट्री है, जो है, इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए कि जो गुंजान आबाद आबादियाँ हैं उनके ऊपर से जो जहाज़ों की आमदो रफ्त को जो है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर हो भी तो बहुत महदूद होनी चाहिए। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं, इसके अलावा जो और ट्रैक्स जो हैं उनके रनवे जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, ताकि अब देखें रात का टाइम होता है, उस वक्त भी ये जहाज़ गुज़र रहे होते हैं जिसमें बड़ी अज़ियत और बड़ी तकलीफ़ होती है।
नाज़रीन, ये जो हादसा है जिसमें कप्तान ने यानी सज्जाद गुल ने आखिरी लम्हों में मेडे मेडे कॉल भी दी, यानी कि जहाज़ उनके काबू से बाहर हो चुका है और सब कुछ एक किस्म का ये है कि वो दूसरे इदारों के रहमो करम पे हो जाते हैं कि वो मेरे पास बचाव का कोई रास्ता नहीं है। तो उस वक्त इंतहाई नामसाइद हालात में जो है वो मेडे मेडे कॉल दी जाती, जो कि कैप्टन ने दी। वजह क्या बनी? कप्तान की बहुत ज़्यादा गैर मामूली ख़ुद पर एक एतमाद था, ख़ुद एतमादी थी, जिसकी वजह से वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है उनकी गुफ्तगू को इब्तिदा में नज़रअंदाज किया गया, या फिर उस दिन जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कोई नेग्लिजेंस जो कि रिपोर्ट में मौजूद है कि दोनों तरफ 75% अगर वो तो 25% यहाँ से भी मामला है। ये जो भी मामला कह लें, लेकिन इसके हवाले से आइंदा जो है वो हुकूमत को इसके बारे में संजीदा इक़दामात लाजमी करने होंगे। उसकी वजह यह है कि माजी में हमारे पास इसी किस्म की तल्ख किस्म के जो है जहाज़ों के क्रैशेस के वाक़यात हुए हैं। अगर उन वाक़यात का सदेबाब कर दिया जाता तो आज शायद ये वाक़या ना होता।